इस बार पुनः चौथी बार शिवराज सिंह जी सरकार बनेगी और फिर पूरे मध्य प्रदेश में कमल खिलेगा। कमलनाथ खिलेंगे, कमल का नहीं नहीं, कमल खिलेगा और शिवराज मामा की सरकार बनेगी और पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। मामा जी सरकार बना। मामा जी सरकार बनाएंगे और पूर्ण बहुमत से बनाएंगे और अच्छी बनाएंगे। पिछले से भी इस बार मैं कह रहा हूँ कम से कम 10 से 15 सीटें अधिक मिलेगी भाजपा को। दिग्विजय सिंह सरकार तो जब तक दिग्विजय सिंह रहेंगे तब तक दिग्विजय सिंह याद रहेंगे, ऐसी सरकार थी उनकी। अच्छा, तब तक वो याद रहेंगे। जब तक वो जीत रहेंगे तब तक उनकी सरकार याद रहेगी, क्योंकि सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य कुछ भी नहीं था उस टाइम पर। ये सब जब तक बीजेपी की सरकार आई है तब से ये सभी सुविधाएं हमें मिल रही है और हम पूर्ण तरह खुश हैं और भाजपा के साथ हैं। भाई साहब, राहुल गांधी ने, प्रियंका गांधी ने, बड़ी वाड्रा परिवार पूरा लग जाए, गांधी परिवार पूरा लग जाए, हमारे एमपी में इसका कुछ भी नहीं चलता है। और मैं कह रहा हूँ बहुत जल्द कांग्रेस मुक्त मध्य प्रदेश बन जाएगा। बीजेपी की सरकार, उनके शासन में हम बहुत अच्छे आदमी है। न तो ब्याज देते हैं, न हमारे को पैसा चाहिए, उतना पैसा भी चाहिए वो मिल रहा है, बगैर खाद पोत वगैरह सब। हमारा तो बढ़िया काम है, बिजली 18 घंटा बढ़िया काम दे जाए। बीजेपी की सरकार है, बीजेपी आएगी। 17 नवंबर को चुनाव है, 3 दिसंबर को सरकार बन जाएगी। क्या लग रहा है किसकी सरकार आनी चाहिए? बीजेपी आएगा। बीजेपी आएगा सब। बीजेपी आएगा। हम तो बीजेपी के ही हैं। मामा जी का बहुत बढ़िया काम है। हाँ, मामा जी अच्छे काम करते हैं। सरकार तो बीजेपी की चाहते हैं और आ भी रही है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है प्यारा हिंदुस्तान पर। अगर बात की जाए यहाँ पर किसानी की, तो किसानी एक ऐसा काम है जो यहाँ पर हमको अन्न देता है खाने को। ना ही केवल अन्न, बल्कि खेती करते हुए कुछ ऐसी भी चीज़ें जो है यहाँ पर किसान करते हैं जिनकी वजह से हम स्वस्थ भी रह पाते हैं। जी हाँ, सीधे तौर पर मैं बात कर रहा हूँ अफीम की। अब जब आप नाम सुनेंगे अफीम तो आपको लगेगा कि ये तो एक नशीला पदार्थ है, लेकिन अफीम जो है वो ज़्यादातर दवाइयाँ बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और इस समय मैं ऐसे ही खेतों के बाहर आ पहुँचा हूँ। जनवरी फरवरी के समय में वैसे तो जो है अफीम जो है निकलता है और इन्हीं खेतों से जो है यहाँ पर अगर भारत की बात की जाए तो मंदसौर ज़िला, जहाँ पर इस समय हमारी टीम मौजूद है, मध्य प्रदेश के मंदसौर ज़िला में, यहाँ का अफीम विश्व प्रसिद्ध है और यहीं से बाहर के देशों में भी जाता है। और हमारे साथ वो किसान हैं जो अफीम की खेती करते हैं। आपको बता दें कि अफीम की खेती भी होती है। बहुत से लोग आश्चर्यचकित होंगे, अफीम की खेती भी की जा सकती है, लेकिन इसके लिए जो है यहाँ पर परमिशन चाहिए और सीधे नारकोटिक्स जो विभाग है, डिपार्टमेंट है, वही जो है इनसे ये अफीम लेता है ताकि उसकी जो है तस्करी ना हो। आइए अब सीधे बात करेंगे अफीम की खेती करने वाले जो हमारे साथ किसान हैं कि इस बार का जो मध्य प्रदेश का चुनाव है इसमें इनको क्या लग रहा है, किसकी सरकार ये देखना चाहते हैं, किसका काम इनको बढ़िया लगता है। ये बात करते सीधे कि आपका क्या नाम है? वर्धीजन शर्मा, खेरगढ़ रहता हूँ मैं, तितरोद के पास में गाँव हमारा। अच्छा। और अफीम की खेती आप भी? अफीम की खेती मैं भी करता हूँ और इस बार हमें सरकार ने 10-10 आरी की सभी को लाइसेंस दिए हैं। अच्छा। और हम अच्छी अफीम की खेती बहुत अच्छी तरह से करते हैं और सबसे ज़्यादा उपज हम निकालते हैं अफीम खेती से। अच्छा। बाकी 20 बीघा जमीन की जो खेती करते हैं हम वो और 10 आरी जमीन में जो खेती करते हैं वो बराबर इतना अपन उसमें कमाते हैं और अच्छी खेती करते हैं हम यहाँ के। तो जब मैं यहाँ आ रहा था मेरे को सुनने में मिला कि यहाँ से बाहर भी और भी देशों में अफीम जो है वो विभाग जब लेके जाता है तो बाहर भी जाता है यहाँ का अफीम मंदसौर। हाँ, हम तो यहाँ से सरकार को जो हमारा मापदंड होता है कि आपको इतने देना है, उतना हम सरकार को तोल देते हैं। उसके बदले जो भी निर्धारित रेट है वो हमें मिल जाता है। बाकी सरकार उसको आगे पहुँचाती है और उससे दवाई बन के सभी दूर सप्लाई होती है। और अब तस्करी इसमें अफीम की अगर बात की तो इसकी जो तस्करी है इसको रोकना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कॉस्ट बहुत हाई है। तो इसमें सरकार के कदम कैसे हैं? एकदम मतलब कानून सख्त है, इसको लेकर के कैसे आप काम देख रहे हैं सरकार? इसके ऊपर तो सरकार की इतनी सख्ती है कि 10 साल से कम को जेल होती नहीं। अगर कोई पकड़े तो 8-18 NDPS एक्ट में उसको 10 साल सजा होती है। इससे तस्करी तो बहुत कम होती है। तस्करी बहुत कम होती है। अच्छा, क्या लग रहा है अभी माहौल? 17 नवंबर को चुनाव है, किसकी सरकार जो है 3 दिसंबर को आने वाली है? ज़्यादातर मतदान किसके पक्ष में जाने वाला? इस बार पुनः चौथी बार शिवराज सिंह जी सरकार बनेगी और फिर पूरे मध्य प्रदेश में कमल खिलेगा। कमलनाथ खिलेंगे, कमल का फूल? नहीं नहीं, कमल खिलेगा और शिवराज मामा की सरकार बनेगी और पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। मामा जी सरकार बना। मामा जी सरकार बनाएंगे और पूर्ण बहुमत से बनाएंगे और अच्छी बनाएंगे। पिछले से भी इस बार मैं कह रहा हूँ कम से कम 10 से 15 सीटें अधिक मिलेगी भाजपा को। अच्छा, लेकिन कमलनाथ जी कह रहे हैं कि अब किसान बदलाव की बात कर रहे हैं। किसान जो है वो चाहते हैं बदलाव हो। किसान बहुत जो है यहाँ पर बेहाल हो चुका है मध्य प्रदेश में।
भाई साहब पिछली बार भी कमलनाथ जी ने वादे किए थे कि हम आपको 10 दिन में कर्जा माफ़ी करेंगे, हम आपको ये करेंगे वो करेंगे, और वो भी सरकार 15 महीने वो लोगों ने देख लिए, और जैसे जैसे करके झांसे में लेकर के और लोगों से बगला करके अपनी सरकार बनाते हैं, उनसे कोई सरकार चलती नहीं है। और हमारे यहाँ कांग्रेस का कोई औचित्य नहीं है। हमारे यहाँ ये भले कुछ भी कर ले, लेकिन सरकार इनकी नहीं बनेगी, सरकार भाजपा की बनेगी और शिवराज सिंह जी पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे। ये भी कहा था पिछली बार सरकार बनाते हुए किसानों का इसलिए वोट अधिकतर संख्या में मिला था कि 2 लाख की कर्ज माफी 10 दिन में हो जाएगी, नहीं तो मुख्यमंत्री बदल देंगे, तो हो गई थी। नहीं, कोई कर्जा माफ नहीं हुआ है, ये सब झूठ बोले गए, किसान भोले वाले किसानों को फंसाया गया है और अपना वोट लेके अपनी सरकार बनाए, और किसी का कर्जा माफ नहीं हुआ है। अगर कोई बता दे एक भी कांग्रेस वाला हाथ खड़ा करके कि मेरा 2 लाख का कर्जा माफ हुआ है, तो मैं वो कैद करता तैयार करने में। उसके अलावा आजकल दिग्विजय सिंह जो हैं वो बहुत एक्टिव नजर आ रहे हैं, आजकल हर जगह चुनावी मंच में साथ में नजर आ रहे हैं। उनका कार्यकाल कैसा था, एक किसान के नाते कैसे, उनके तब भी अफीम की खेती करते थे आप? दिग्विजय सिंह का कार्यकाल तो मैं कहूँगा कि वर्षों तक, जब तक दिग्विजय सिंह रहेंगे याद रहेंगे। ना तो उस टाइम पर बिजली मिलती थी, ना सड़क था, ना लाइटें थी, इतने काश्तकार परेशान थे कि दिग्विजय सिंह सरकार, तो जब तक दिग्विजय सिंह रहेंगे तब तक दिग्विजय सिंह याद रहेंगे, ऐसी सरकार थी उनकी। अच्छा, तब तक वो याद रहेंगे, जब तक वो जीत रहेंगे तब तक उनकी सरकार याद रहेगी, क्योंकि सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य कुछ भी नहीं था उस टाइम पर। ये सब जब तक बीजेपी की सरकार आई है तब से ये सभी सुविधाएं हमें मिल रही है और हम पूर्ण तरह खुश हैं और भाजपा के साथ हैं। अच्छा, और जो वो कर्जा माफी नहीं हुआ उसके बाद यहाँ पर जो ब्याज की बात शिवराज सरकार करती है कि बिना ब्याज के ब्याज मुक्त, यहाँ पर ये सब योजनाएं, यहाँ पर इनका लाभ मिला आपको? बराबर हमारे यहाँ जितने भी काश्तकार हैं सभी को बिना 0 ब्याज पे हमें सोसाइटी देती है। 10-10, 5-5 लाख तक के ऐसे काश्तकार बड़े बड़े हैं जो 0% ब्याज पर 1 साल में सरकार पैसा लेती है बिना ब्याज से, और ऐसा हमने पहले कभी नहीं देखा था। जो भाजपा शासन में जो देखा है वो पहले कभी नहीं देखा था हमने। अच्छा, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी भी दिल्ली से आ रहे हैं और वो बातें कर रहे हैं अब किसान के हित में, किसान हितैषी कांग्रेस। तो दिल्ली से ये जो नेता आ रहे हैं, क्या लग रहा है किसान अभी इनका साथ देंगे? राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी की बात मानेंगे? भाई साहब, राहुल गांधी ने, प्रियंका गांधी ने, बली वाड्रा परिवार पूरा लग जाए, गांधी परिवार पूरा लग जाए, हमारे एमपी में इसका कुछ भी नहीं चलता है। और मैं कह रहा हूँ बहुत जल्द कांग्रेस मुक्त मध्य प्रदेश बन जाएगा, और भारत तो बन गया, समझ लो अब के 24 में कांग्रेस मुक्त भारत बन जाएगा। कांग्रेस मुक्त भारत, हाँ, ठीक ठीक। आपका क्या नाम हुआ काका? राम प्रसाद। राम प्रसाद जी, कब से कर रहे हैं अफीम की खेती? जैसे चालू हुआ वो इसी दिन से। अच्छा, तभी से कर रहे हैं। अच्छा, अभी किसके साथ हैं, किसकी सरकार बनाना चाह रहे हैं 3 दिसंबर? बीजेपी की सरकार। बीजेपी की बनाना हाँ चाह रहे हैं। हाँ। अच्छा, क्यों बनाना चाह रहे हैं बीजेपी? क्या उनके शासन में हम बहुत अच्छे आदमी हमारे है, न तो ब्याज देते हैं, न हमारे को पैसा चाहिए, उतना पैसा भी चाहिए वो मिल रहा है, बगैर खाद पौध वगैरह सब। यानी कि इनके कार्यकाल में अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। हाँ, तो कमलनाथ जी कह रहे हैं अब हमारा साथ दो, हमें समर्थन करो। अरे लापरिया को मुँह तो कमलनाथ, अरे मारे कारा पीरा कागज फाड़ी न कह जो तुम्हारा सब माफ हो जाएंगे न, क्या हो जाए, एक पैसा नहीं माफ हो, 10 लाख रुपया होता हमारे सब बीमा का नहीं मांगा, एक भी पैसा माफ? एक पैसा नहीं तो काटने नहीं बीमा दे, बुझ लो हमारे भाई ने। अच्छा, जो छोटे भाई हमारा। अच्छा, और दिग्विजय सिंह के समय कैसा था यहाँ पर? तो लापरिया को मुझे यहाँ दिग्विजय सिंह यहाँ आमली के बिंदु उतर रहता है, बिजली आई जाती है, जल जाती है, मन मालूम ही नहीं पड़ती। अच्छा, कुछ मालूम ही नहीं पड़ता? हाँ, बिजली आती ये मन मालूम ही नहीं पड़ती, उठी नहीं पड़ता करा मुँह ये रास्ता होने का। अच्छा, और अभी ये मामा जी का कैसा रहा? हमारा तो बढ़िया काम है, बिजली 18 घंटा बढ़िया काम दे जाए रेट, तो मामा बढ़िया लग रहे? बढ़िया लग। अच्छा, और लेकिन ये कह रहे हैं कमलनाथ तो काम कुछ नहीं हुआ, चौपट कर दिया पूरा, मामा ने कुछ काम ही नहीं किया 18 साल। वो लापरिया को मुँह था, वो कमलनाथ वो कारविल जो थे ना, कहीं दम को नहीं, उनमें कोई दम नहीं है। हाँ हाँ तो 3 दिसंबर को फिर मामा आ रहे? हाँ, अवैध का तो देखा ही रोज, ठीक ठीक ठीक। जो काम कर जाए वैसे होना दे। और भी हमारे साथ किसान यहाँ, आप भी अफीम की खेती करते हैं? हाँ सर, हम अफीम की खेती करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? ईश्वरलाल पाटीदार पटेल तित्रोत। ईश्वरलाल जी, कब से कर रहे हैं अफीम की खेती? 20 साल हो गए सर। 20 साल हो गए? हाँ सर। अच्छा, क्या लग रहा है अभी ये सरकार का कैसा काम है? सरकार का अच्छा काम है, बीजेपी का काम। तो अभी चुनाव है, इस बार कांग्रेस कह रही है अब छोड़ दो साथ, बीजेपी का कह रहे हैं अब तो हमारा साथ दो, अब कमलनाथ जी के लिए 5 साल जो है यहाँ पर किसान जम करके वोट करो कांग्रेस पार्टी को। ऐसा कुछ नहीं है, वो तो बीजेपी की सरकार है, बीजेपी आएगी और बीजेपी को सबको अच्छा, काश्तकार वगैरह सबको सपोर्ट मिल रहा है। सब अच्छा है इनके उसमें? हाँ, सब कुछ अच्छा है बीजेपी के लिए और सब संतुष्ट है। कार्यकाल भी बहुत अच्छा रहा। पहली बात तो सब
शिवराज सिंह जी वगैरह ये तो ही है, इनको के सब वोट दे रहे। नंबर 1 बात तो ये है। अच्छा, हाँ। कमलनाथ जी ने जो वादा किया था पिछली बार तभी सरकार बनी थी कि 2 लाख का कर्जा माफ हो जाएगा 10 दिन में किसानों का। हाँ 10 दिन में तो नहीं हुआ, हुआ तो था पर मगर 10 दिन में नहीं हुआ। हाँ किस्ते किस्ते में हुआ, 2 लाख वालों का तो हुआ ही नहीं, सरकार पलट गई थी। तो उसमें भी कितने किसानों का हो पाया, सबका हो पाया या कुछ गिने चुने? नहीं सबका तो नहीं हो पाया। क्या लग रहा है आपको, मंदसौर जिले की 4 सीटें हैं यहाँ, 4 सीटों पर क्या होने वाला है इस बार? ये तो 4 ही संभव लग रही है, 4 ही सीटें आएगी किसकी, कांग्रेस की या बीजेपी? बीजेपी की। अच्छा, और प्रदेश में 230 सीटें हैं, प्रदेश का क्या लग रहा है? प्रदेश का तो नहीं कह पाते पर ये तो 4 सीट कंप्लीट है। 4 सीटें देंगे। हाँ ठीक ठीक। क्या नाम है आपका? बापूलाल जी साहब। बाबूलाल जी, अफीम की खेती करते हैं आप? हाँ, अच्छा, तो कितने मतलब जमीन पर ये खेती करते हैं आप? अफीम तो 10 सारी मिलता है। अच्छा लाइसेंस। अच्छा, लाइसेंस के बाद ही वो और नारकोटिक्स वाले आके? नहीं नहीं, और तो उसके अलावा नहीं बोल सकते। अच्छा, उसके अलावा नहीं? हाँ उसके, हाँ जो विभाग ने जितना आपको दिया है उतना ही कर सकते? नहीं, उतना ही कर सकते। अच्छा अच्छा। अब ये बताइए, चुनावी माहौल यहाँ आ चुका है, अफीम अभी उगने में तो अभी जनवरी फरवरी का समय है, लेकिन उससे पहले चुनाव हो जाएगा मध्य प्रदेश में। 17 नवंबर को चुनाव है, 3 दिसंबर को सरकार बन जाएगी। क्या लग रहा है किसकी सरकार आनी चाहिए? बीजेपी आएगा सब। बीजेपी आएगा? हम तो बीजेपी के ही हैं। अच्छा, बीजेपी आना चाहिए। हाँ बीजेपी आना चाहिए। क्या कारण है, क्यों जो है किसान बीजेपी के साथ है? कुछ कारण होगा इसके पीछे? एक एक करके सबके पास एक एक करके आऊंगा। हाँ। हाँ तो ये सब बढ़िया काम करते हैं, हमारे तो बाप दादा ही इसी काम से चले आ रहे हैं। अच्छा, पहले से बाप दादा जो है वो बीजेपी को ही देते हैं? बीजेपी को ही देते हैं। अच्छा, तो मामा जी का काम कैसा लगता है आपको? मामा जी बढ़िया काम किया? मामा जी का बहुत बढ़िया काम है। हाँ मामा जी अच्छा काम करते हैं। अच्छा, लेकिन सामने कांग्रेस कह रही है कि किसान हमारे साथ हैं, इस बार किसान बदलाव की बात कर रहे हैं। वो जाने, हम तो किसान जन है बीजेपी के। आप बीजेपी के साथ? हाँ। तो लग रहा है बीजेपी फिर से सरकार बना लेगी। हाँ ठीक ठीक ठीक। आइए, और भी हमारे साथ किसान हैं, उनसे भी एक एक करके बात करेंगे। आपका क्या नाम है वैसे? श्यामलाल पाटीदार। श्यामलाल जी, आप कब से कर रहे हैं अफीम की खेती? मैं बहू जी करते आ रहे हैं, हम भी कर रहे हैं उसके साथ साथ। अच्छा अच्छा, मतलब पिताजी करते हैं तो हाथ बटाते बटाते अब आप भी सीख गए अफीम की? जी जी। और कैसा लग रहा है वैसे, अगर बात की जाए यहाँ पर चुनावी बिगुल तो बच चुका है, अभी 1 महीने का समय हालांकि है, क्या लग रहा है अभी, क्या मन बनाया आपने कि 17 नवंबर को किसके पक्ष में मतदान करना है, 3 दिसंबर को किसकी सरकार चाहते हैं आप? सरकार तो बीजेपी की चाहते हैं और आ भी रही है। बीजेपी की सरकार आ रही है? बिल्कुल आ रही है। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार बना रही है मध्य प्रदेश में, बनाएगी इस बार कंफर्म? नहीं, वो उनका सोच है, वो तो कहेंगे ना, विपक्ष वाले तो यही कहेंगे कि हम बना रहे हैं सरकार, लेकिन संभव नहीं है। किसान बहुत संतुष्ट है। बहुत परेशानी थी पहले कांग्रेस सरकार में, लाइटों की, पानी की व्यवस्था नहीं थी, बिजली की व्यवस्था नहीं थी, रोड सही नहीं थे। अब की बार जब मामा जी आए उसके बाद क्या है यहाँ पर परिवर्तन? बाद में तो ये जैसे हाईवे बन गया, ये यहाँ से मंदसौर जाने के लिए पहले 2 घंटे लगते थे। मंदसौर तो ये रहा यहाँ से 35-40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर जाने के लिए 2 घंटे लगते थे उस टाइम पे। अब 45 मिनट में मंदसौर लगते हैं हम मोटरसाइकिल से मात्र। तो रोड बन गए, सुविधा काफ़ी हो गई और संतुष्ट सभी है। अच्छे काम कर रहे हैं। लाडली बहना योजना चलाई उन्होंने अभी, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री सहायता योजना चलाई, अभी फिर आवास जो बाकी रह गए थे उनको भी आवास दे रहे हैं मुख्यमंत्री जी। तो अच्छी योजना ला रहे हैं। क्या लग रहा है प्रदेश में 230 सीटें, कितनी सीटें आ सकती है बीजेपी की इस बार? बहुमत तो हो जाएगा, बहुमत हो जाएगा। 120-30 सीटें तो आ जाएगी। 120-30? हाँ, लोग गुमराह तो होते हैं। हाँ, विपक्ष वाले गुमराह तो करते हैं, लेकिन फिर भी सरकार बन जाएगी। तो सीधे तौर पर आपने सुना, आज हम आ पहुँचे यहीं पर जो पीछे आपको खेतों में अभी तो हालांकि अफीम नहीं नज़र आएगा, क्योंकि जनवरी फरवरी का वो मौसम रहता है जब अफीम जो है वो निकल करके जो है बाहर आता है, उसकी खेती ये किसान करते हैं। और इन किसानों से सीधे तौर पर आपने सुना कि इनकी क्या राय है इस बार चुनाव को लेकर के, 17 नवंबर को जो होने वाला है, किसके पक्ष में लोग हैं, पिछली सरकारों में कैसा काम था और इस सरकार का कैसा काम इनको नज़र आता है। आपकी अब इस पूरी चर्चा पर जो भी राय हो आप ज़रूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहे प्यारा हिंदुस्तान के साथ।